हेलो बच्चों, आइए इस वीडियो में क्लास 10th मैथ में चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल हम ज्ञात करेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात समझना है। इसके पहले वाला वीडियो हम आशा करते हैं आप देखे होंगे। उस वीडियो में हम आपको अच्छी तरह से समझाए थे कि दो रैखिक समीकरण दिए गए हो तो उनका ग्राफ कैसे खींचते हैं। तो अगर नहीं देखे तो उसको देख लें और इसको हम शॉर्टकट में थोड़ी सी बात और समझाते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करते हैं। उसमें आपको हम ग्राफ खींच कर ये बताए थे कि दो समीकरणों का जब ग्राफ खींचा गया था तो वे दो समीकरण या तो ऐसे प्रतिच्छेदी भी हो सकते थे। तो ऐसे दशा में हम बोले थे ये जो कटान बिंदु है इन दोनों समीकरणों का सोल्यूशन है वो हल। लेकिन ग्राफ खींचते समय हम तीन कैटेगरी देखे थे। एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि दोनों रेखाएं आपस में से काट रही हैं। एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए, इस दशा में बोलते थे संपाती हो जाए, संपाती हो। और एक कंडीशन हम लोग ऐसे देखे थे कि दो रेखाएं ऐसे खींच रहे हैं तो दोनों पैरेलल हो। तो वहां हम एक बात करके छोड़ दिए थे, उसका समय आ चुका है। हम ये बोले थे कि ऐसे वाली कंडीशन में क्या था, उस दोनों समीकरण का कोई सॉल्यूशन नहीं था। ऐसे में अनंत हल था और इसमें केवल एक हल दोनों समीकरणों का और द्वितीय हल, यूनिक हल हम बोलते थे, यूनिक सॉल्यूशन ये था। एक उसमें हम एक बात कहे थे कि क्या बिना ग्राफ खींचे भी हम बता सकते हैं कि इन तीनों में से कौन कंडीशन होगा। जैसे दो समीकरण आपके पास दिए गए हों, दो समीकरण सपोज दैट इस तरह से a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल 0 और दूसरा कंडीशन a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल 0। इस तरह से दो समीकरण दिए जाएं तो क्या हम इन अंकों को देखकर बिना ग्राफ खींचे भी हम बता सकते हैं कि ये कंडीशन होगा, कि ये कंडीशन होगा, कि ये कंडीशन होगा। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 तुरंत सॉल्व करते हैं हम। तो आइए उसके बारे में हम बताते हैं इन गुणांकों से कैसे हम समझ पाएंगे। अब इसको मिटाते हैं। तो यहाँ तीन कंडीशन क्या होगा, ध्यान दीजिए। नंबर 1, ये जो समीकरण आपके पास दिए होंगे, देखिए बच्चों, अगर a1 बटे a2 इसके यक्ष का गुणांक, इसमें यक्ष का गुणांक a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2, तो ये जो दो दी गई रेखाएं होंगी, ध्यान दीजिए, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ये रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और उसमें हम बोल सकते हैं केवल एक हल होगा। और ऐसे दशा में हम ये बोलते हैं कि जो दो समीकरण दिए गए हैं अर्थात समीकरण युग्म जो दिया गया है वो संगत युग्म है। वो क्या है, संगत युग्म है। कल के क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ये दो इक्वेशन दिए जाएंगे, पूछेगा ये बताइए संगत युग्म है कि नहीं है। अगर दोनों का कोई एक सॉल्यूशन है तभी संगत युग्म होगा। फिर दूसरा कंडीशन ये होगा, सपोज दैट a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाए b1 बटे b2 और ये बराबर c1 बटे c2 भी हो जाए। एक चीज ध्यान देंगे, आप सोच रहे होंगे हम c1 बटे c2 के बारे में कुछ कहे नहीं है। अगर a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2 और इसके बाद c1 बटे c2 बराबर हो या न हो, दोनों कंडीशन के लिए ये लागू है। अब a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों बराबर हैं तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं होंगी। जो अभी हम ग्राफ खींचे थे आपका, ये ग्राफ ओवरलैप करने वाला कंडीशन होगा अर्थात संपाती होंगी। ये रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। और इसके केवल एक हल नहीं होगा, अनंत या अनेक हल बोल सकते हैं, अनेक हल होंगे। और ऐसे केस में भी ये समीकरण निकाय संगत युग्म होगा। ये जो जोड़ा होगा संगत समीकरण होंगे। तीसरा कंडीशन क्या होगा, यदि a1 बटे a2 इक्वल हो b1 बटे b2 और बट ये नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, ये बराबर नहीं है, तो ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। जब दोनों का फिगर खींचेंगे आप, इस टाइप का फिगर बनेगा, ऐसे दोनों समांतर होंगी। तो ऐसे केस में जब ये दोनों रेखाएं कहीं काटेंगे ही नहीं, इसके कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं।
और ऐसे केस में हम बोलते हैं समीकरण निकाय असंगत युग्म है। समीकरण निकाय क्या है? असंगत युग्म है। लेकर वीडियो रोकिए और ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं इस चैप्टर के लिए, इसको आप अच्छी तरह से नोट करना। और आपको हम इस पर कुछ एग्जाम्पल समझाने से बेटर ये है कि आइए हम एक्सरसाइज 3.2 को ही सॉल्व करते हैं, उसमें आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। अब आइए एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। बुक आप लोग ले लें, थोड़ा देखें उसमें पढ़ें क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। पहले में 2 क्वेश्चन है। नंबर 1, क्लास 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। आपसे ये पूछा गया, ऊपर थोड़ा सा एक लाइन और लिखा है कि इसका रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसको ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो हम मान लेते हैं जैसे क्लास 10th में बोला 10 विद्यार्थी हैं, अब उसमें कुछ बच्चे किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों। इसमें बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बनाएं, लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या दिया। फिर एक बार पढ़ते हैं। करें यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़कियों की संख्या ये जो y और लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मीन्स y = x + 4। क्योंकि लड़कों की संख्या x है तो उससे 4 अधिक तो x + 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही छोड़ देते हैं। और दूसरा कंडीशन ये होगा, जैसा कि प्रश्न में दिया है कि इस क्लास में टोटल 10 बच्चे ही हैं, तो इसका मतलब तो x + y कितना होना चाहिए? 10 होना ही चाहिए। x + y = 10। तो ये 2 इक्वेशन आपके पास है। तो इसके पिछले वाला वीडियो अगर न देखे हो तो उसको जरूर देखें। इसको कैसे हम ग्राफ बनाए थे, तो ग्राफ विधि से इसको हम हल करते हैं। तो आइए ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसका एक टेबल बनाते हैं। नंबर 1 पहले समीकरण का, दोनों समीकरणों के लिए ज्यादा नहीं कुछ मानों को लेकर हमें चलना होता है। सपोज दैट x = 0 रखते हैं हम, तो y कितना आएगा? 4। यहाँ 0 रख के 4 निकाल सकते हैं। और सबसे सिंपल तरीका ये है, एक बार y को 0 रख लो। y 0 रखते हैं तो x कितना होगा? यहाँ 0 रखते हैं तो x = -4 होगा। तो इसको तो आप ग्राफ पर खींच ही सकते हैं। अब ये आप ओरिजिनल पेपर पे खींच रहे हैं तो आपके सामने सब कुछ स्पष्ट होगा। जैसे यहाँ पर खाने बने होंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे देख सकते हैं इस तरह से। ठीक, जितना जरूरत है हम लोग पढ़ाते रहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ क्या है? 0 4 0 4 कहाँ होगा? 0 1 2 3 4 यहाँ होगा। यहाँ लिख देते हैं 0 4 -4 0 1 2 3 4 -4 0 यही होगा। स्केल से आप इसको मिलाते हैं ऐसे। ये पहले समीकरण का ग्राफ बन चुका है। दूसरे का ग्राफ खींचना है। इसमें हम अंकों का चयन अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ x = 0 रखते हैं तो y = 10 आएगा, तो 10 खाना इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। या आपके रफ में आपके ग्राफ में 10 खाने बने हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 10 ही रखें। तो हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। सपोज दैट x = 5 रखते हैं तो y क्या होगा? y भी 5 आ जाएगा। 5 खाने तो गिनना आसान भी होगा। एक बार x = 6 रख लो तो y = 4 आएगा। यहाँ मान रख सकते हो 10 - 6 = 4। तो पॉइंट दिखाते हैं 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 यहाँ होगा। इसके सामने आते हैं और 1 2 3 4 5 इसके सामने, यहाँ कहीं होगा 5 5। एक और दूसरा कंडीशन क्या होगा? 6 4, तो 6 4 क्या होगा? 6 1 2 3 4 5 6 4 1 2 3 4 इसी के सामने है, तो ये लगभग कहीं यहाँ होगा, यहाँ। ठीक, ये क्या है? 6 4, इसको मिलाते हैं ऐसे। ये दोनों का कटान बिंदु कहाँ होगा? यहाँ पर।
इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं भाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मिला लेते हैं। अब ये देखेंगे कि कटान बिंदु कहाँ है। कटान बिंदु आप ध्यान देंगे, इसको अगर मिलाते हैं तो ऐसे मिलेगा। तो ये कटान 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 7 ये कहाँ है 3 7। तो यहां से लिखेंगे आप प्रतिच्छेद बिंदु 3 7। तो आप 3 क्या माने हैं, ये यक्ष लड़कों की संख्या माने हैं, अतः आंसर लिख लेंगे आप। अतः लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7। तो इस तरह से बच्चों हम ग्राफीय विधि से ऐसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, अर्थात रैखिक समीकरण युग्म जोड़ा दिया गया हो तो उसको ग्राफ मेथड से कैसे हल करते हैं, ये आपका मेथड होगा। ओके, इस वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। कभी भी ऐसे क्वेश्चन समीकरण बना लेंगे आप, उसका ऐसे टेबल बना के आप ये मान अपनी इच्छा अनुसार रखते हैं। ये मान अपनी इच्छा अनुसार कोई पॉइंट आप चुन के और बिंदुओं को निकाल लेते हैं। मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट ऐसे खींचेंगे ग्राफ पेपर पे, जहां भी कट करेगा उसको आप ऐसे ग्राफ पेपर पे पढ़ लेंगे। जो खाना होगा वो, यहाँ थोड़ा सा हमारा कम अधिक है, छोटे बड़े खाने बनाए हैं। आप जब ग्राफ पेपर पर बनाते हैं तो ओरिजिनल एक्यूरेट सब कुछ बनेगा। इसको नोट कीजिए आप। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है और 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 है। तो आपको बताना है एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या है। तो उसको मान लेते हैं कि माना एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य क्रमशः यक्ष रुपए तथा वाई रुपए है। मतलब एक पेंसिल का मूल्य यक्ष रुपए और एक कलम का मूल्य वाई रुपए है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्न के अनुसार बुक में देखें 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य अगर यक्ष रुपए है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5 यक्ष होगा और 7 कलम का मूल्य 7 वाई और ये टोटल अमाउंट 50 रुपए है। और सेकंड नंबर का कंडीशन ये दिया, इसी का उल्टा कर दिया कि 7 पेंसिल और 5 कलम, तो 7 यक्ष प्लस 5 वाई और 46 रुपए है इक्वेशन नंबर। तो इसका बीजगणितीय निरूपण तो हो चुका, जैसे पूछ रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसके बाद इसका वो ग्राफ के द्वारा हल करना है। तो इसे ग्राफ से हल करने के लिए आपको कुछ पॉइंट तो चाहिए ही। तो चलिए मिनिमम 2 पॉइंट, ज़्यादा पॉइंट की जरूरत कोई नहीं। अब यहाँ पर अपनी सुविधानुसार यक्ष का मान चुनेंगे हम। जैसे अगर यक्ष, अभी पिछले क्वेश्चन में हम ये बताया आपको 0 रख के मान निकाल सकते हो। 0 रखते हैं तो 7 से 50 तो कटेगा नहीं, तो कुछ और मान रख लो। जैसे मान लो हम 3 रखते हैं तो 5 3 15 इधर जाएगा तो 50 माइनस 15 कितना होगा 35, तो 7 बचे 35। तो इस तरह से आप ये प्रयास करें कि ये थोड़ा सा पूर्णांक मान मिलने से सुविधा होगा या मान दिखाने में। नहीं मिल पाता है तो भिन्नात्मक मान लेना ही पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ भी दर्शा लेते हैं। जितना जरूरत होगा आगे बढ़ाते रहेंगे हम। चलिए अब यहाँ एक काम करते हैं हम, सेकंड वाई का मान चलो 0 रखते हैं। वाई का मान क्या रखते हैं 0 रखते हैं तो ये 0 हो गया, 5 कहाँ में 50 10 हो गया। चलिए सेकंड इक्वेशन के लिए भी कुछ मान हम चुन लेते हैं। अब अपनी सुविधा अनुसार देख लेंगे, 0 रखने से काम नहीं चलेगा, भिन्न में आएगा। चलो यहाँ 3 रखते हैं तो 7 3 21, 46 माइनस 21 कितना होगा 5 4 2 2 25, तो 5 बचे 25, 5 आ गया है। और एक बार ऐसे कर लो, यक्ष इक्वल 8 रखते हैं। चलिए 8 रखते हैं, 7 बटे 56 इसलिए रखते हैं। 56 जब इधर आएगा तो 56 माइनस 46 करेंगे तो -10, तो 5 दूनी -2 होगा। इसको आपको थोड़ा सा रफ वर्क कर लेंगे। अब ये मान हम इसमें दिखाना चाहते हैं 3 5,
1 2 3 और 5 1 2 3 4 5 इसके सामने आएंगे आप और इसके सामने ये क्या होगा 3 5। फिर क्या चाहिए 10 0 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहीं यहाँ होगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 0 यही होगा। इसको मिला लेते हैं यहाँ से, इसको आगे जाने दीजिए। ये रेखा बन गई 3 माइनस 3 5 3 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 3 5 इसके सामने और 5 ये 3 5 यही हो गए। ओके कोई बात नहीं। आंसर तो आपका इसी में तब दिख रहा है 3 5 आंसर ही होगा। 8 माइनस 2 8 और माइनस 2 नीचे आएंगे आप यहाँ कहीं इसके सामने 8 माइनस 2 फिर इसको मिलाते हैं इसको, ये प्रधान बिंदु क्या हो गया आपका 3 5 तो यहाँ लिख लेंगे। प्रतिच्छेद बिंदु क्या आया प्रतिच्छेद बिंदु 3 5। अतः आंसर लिखना होगा, अतः ऐसे लास्ट में लिख लेंगे एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपए। ये पहला वाला यक्ष 3 रुपए और एक पेन का मूल्य ये होगा आपका 5 रुपए। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका तो कंप्लीट हुआ। 1 में 2 क्वेश्चन थे फर्स्ट एंड सेकेंड। इसको हमको लगता है ग्राफ मेथड से आप इसका सोल्यूशन समझ भी चुके। अब बस 3.2 में ग्राफ वाला टेंशन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बीजगणितीय रूप में अलजेब्राइक मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जैसा नाम सुने होंगे विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि उस तरह से। तो बस इसी प्रश्नावली में थोड़ा सा ग्राफ का काम है, उसके बाद ये कंप्लीट होता है। इसको आप नोट कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 पेयर लीनियर इक्वेशन के दिए गए हैं। आपसे ये पूछा गया है वो a1/b1 a2 सॉरी आपसे ये पूछा गया a1/a2 b1/b2 c1/c2 से तुलना करके ये बताना है कि ये दोनों समीकरण, ये जो रेखाएं दी गई हैं, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या फिर संपाती हैं, इस तरह का कंडीशन बताना है आपको। तो देखिए उसमें आप क्या करते हैं a1/a2 का मान निकालते हो और ऐसे b1/b2 c1/c2। a1 क्या है 5, इसमें a2 7, तो a1/a2 तो 5/7 आ गया। ठीक इसी तरह से b1/b2 भी निकाल लो, -4/6 -4/6 को -2/3 भी लिख सकते हो, 2 दूनी 4 2 3 6। c1/c2 क्या होगा यहाँ देखिए 8/-9। अब इसमें देखो a1/a2 b1/b2 के बराबर है नहीं है, लिख सकते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। इसलिए यहाँ जवाब आपका ये हो गया, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। बस इतनी ही बात पूछा है कि क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी या संपाती होंगी। तो ऐसे दूसरे कंडीशन में भी देख लेते हैं। a1/a2 क्या आ रहा है 9/18, तो 9 दूनी 18, ये 1/2 हो गया। ऐसे b1/b2 क्या होगा 3/6, ये भी तो 1/2 ही आएगा। c1/c2 ये 3 दूनी 6, c1/c2 क्या होगा 12/24, तो 12 दूनी 24, ये भी तो ये तो सब बराबर है। a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल c1/c2। तो क्या होंगी रेखाएं, ये तीनों बराबर होने से क्या होती है संपाती होती हैं, रेखाएं संपाती हैं। तीसरा कंडीशन में ये मान ज्ञात कर लो, a1/b2 क्या हो रहा है 6/2 2 3 6, b1/b2 -3/-1, तो ये भी 3 होगा। ये क्या आ रहा है 10/9, c1/c2 10/9। तो इसमें क्या है a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, देखिए, और इज नॉट, ये भी 3 है, भी 3 है, और नॉट इक्वल c1/c2, ये जब बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या है समांतर हैं। अभी इसी वीडियो में हम शुरुआत में ये सब बात समझाए थे आपको कि कब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, कब संपाती होंगी और कब समांतर होंगे। ओके,
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। इतनी बात केवल बताना था आपको कि ये जो युग्म दिए गए हैं 3 तरह के युग्म हैं, तीनों में से कौन प्रतिच्छेदी है, कौन संपाती है और कौन समांतर है, इस बात को नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही बात पूछा है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं आपसे A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से तुलना करके ये बात बताना है इसमें से कौन युग्म संगत और असंगत है। यहाँ थोड़ा सा दूसरा शब्द यूज किया, संगत और असंगत। इसके पहले क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में, कौन रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं और संपाती हैं। तो उसमें आपको हम बताए कि अभी जो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं और जो रेखाएं संपाती हैं वे युग्म संगत कहलाते हैं, और जो समांतर हैं वह युग्म क्या कहलाता है, असंगत। तो आइए चेक करते हैं इसमें कैसे आप पहचान पाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम यहीं से लिखते हैं। चलिए A1/A2 3/2, B1/B2 2 माइनस है तो -2/3 लिखते हैं। C1/C2 क्या आएगा, 5/7। एक चीज यहां ध्यान देंगे बच्चों, ये C का मान या तो दोनों राइट साइड में हो या दोनों लेफ्ट में है। अगर एक राइट में है एक लेफ्ट में है तो कदापि ये तुलना नहीं करेंगे, उस दशा में आपका जवाब निश्चित रूप से गलत आएगा। या तो दोनों इधर है तब भी तुलना कर सकते हैं, या दोनों राइट है तब भी तुलना कर सकते हैं। इसमें मिलाइए, ये बराबर है कोई नहीं बराबर है। A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, इसलिए रेखाएं क्या है, बस इतने बात। जब नहीं है तो C से तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है, ये संगत है, संगत। दूसरा कंडीशन A1/A2 इक्वल 2/4 मीन्स 1/2 आ गया। चलिए 2 दूनी 4। B1/B2 मीन्स -3/6, ये भी 1/2 ही आएगा। और C1/C2 8/9। तो ठीक A1/A2 हाफ मीन्स A1/A2 इक्वल है B1/B2, बट C1/C2 इज नॉट इक्वल। तो ऐसे दशा में क्या, ये तो समांतर वाला कंडीशन है, तो समांतर है तो असंगत, ये युग्म क्या है, असंगत है। तीसरा कंडीशन A1/A2 क्या होगा, देखिए 3/2/9 मीन्स ये हो गया 3/2 × 9, यहाँ होगा 3 3 के 9 मीन्स 1/6। B1/B2 क्या होगा, ये 5/3 यही -10 यही लिखते हैं, -10, 5 दूनी 10, ये हो गया -1/6। यहाँ देखो केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है, नॉट इक्वल, बराबर नहीं होगा। ये 7 दूनी 14, C1/C2 7/14 आ रहा, तो 1/2 हो गया। तो क्या कंडीशन मिला, A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। जब ये नॉट इक्वल है तो इधर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये क्या है, संगत। ऐसे हम आशा करते हैं ये सब भी आप जांच कर लेंगे, आप खुद इसको करेंगे, आप मेथड समझ चुके हैं। तो बच्चे इसको वीडियो रोकिए और नोट कीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, सब में एक एक पेयर दिया गया है रैखिक समीकरण का। आपको ये बताना है कि कौन से समीकरण युग्म संगत हैं। जो संगत है उसका ग्राफ खींचना है आपको। इन संगत में 2 कैटेगरी है, यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं तब भी संगत हैं और संपाती हैं तब भी संगत हैं। तो ग्राफ हम केवल प्रतिच्छेदी का ही बनाएंगे, और लेकिन हल तो उसका भी होगा जो ओवरलैप करेगा, जो संपाती होगा उसका भी सोल्यूशन, अनंत सोल्यूशन होंगे, उसको हम समझा रहे हैं अभी। तो देखिए सबसे पहले चलिए पहचान करते हैं कौन कौन संगत है। फर्स्ट में क्या होगा, A1/A2 क्या आएगा, ध्यान दीजिए, A1/A2 1/2। यहाँ B1/B2 क्या होगा, B1/B2 1/2, ये भी हो रहा है, ठीक। C1/C2 क्या होगा, ये भी 5/10 आएगा, ये भी 1/2 ही आ रहा है। तो चलिए ये तो बराबर है, तो मीन्स क्या हो गया, ये संगत है। ओके, देखिए अनंत हल वाला कंडीशन है। चलिए सेकंड में क्या है, A1/A2 A1/1/3, B1/B2 क्या होगा, -1 -3 मीन्स 1/3 ही होगा। C1/C2 8/16 मीन्स 8 दूनी 16। तो यहाँ तो ये दोनों तो बराबर है, बट ये नहीं बराबर है।
ये तो पैरेलल वाला कंडीशन है, असंगत। बात समझ रहे हैं आप? जब ये दोनों बराबर हैं, ये नहीं बराबर है तो असंगत होगा। तीसरा कंडीशन में क्या स्थिति है? A1/A2 2/4 मीन्स 1/2, B1/B2 1/-2 है, -1/2 हो गया। C1/C2 ये -6/-4, तो फिर हम यहाँ तो बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा? संगत होगा, और ये अद्वितीय होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसी को हम लोग ग्राफ बनाते हैं। फोर्थ में क्या है? A1/A2 2/4 मीन्स 1/2, B1/B2 -2/-4, ये भी 1/2 आ गया। C1/C2 -2/-5, तो मीन्स 2/5। तो ये दोनों बराबर हैं, बट ये नहीं बराबर है, तो ये तो क्या होगा? असंगत होगा, क्योंकि ये पैरेलल वाला कंडीशन होगा। तो संगत ये दो हैं, तो पहले का सलूशन कैसे ज्ञात करेंगे? आप बोलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का अनंत हल होगा, तो अनंत हल के लिए ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, उसका सलूशन कैसे? इसी में से कोई भी, जैसे आप बोल सकते हो पहला कि y बराबर यहाँ से 5 - x कर लो, 5 - x का कोई भी मान रखकर y के विभिन्न मान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे x = 1 रखते हैं तो y = क्या आएगा? 4, तो 1 4 एक मान हो गया। 2 रखते हैं 2, तो 3 आएगा, क्योंकि यहाँ 2 रखोगे 5 - 2 3 होगा। ऐसे अनंत हल आप याद कर लिए। अब तीसरे का फिगर हम बनाते हैं। तीसरे में तो इसको हल करने के लिए, चूंकि आपके क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि मतलब ग्राफ विधि से ही हल करना, तो हम ग्राफ से ही हल करते हैं। तो 3 ये क्वेश्चन आप लेते हैं, ये 2x + y - 6 = 0, थर्ड ये है, और 4x - 2y - 4 = 0। तो चलिए कुछ मान हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, पर 2 मान पर्याप्त हैं। x y ऐसे लेते हैं। चलो x = 0 रखते हैं, 0, तो ध्यान दीजिए y क्या आएगा? 6 आएगा, इधर 6, और y 0 रखते हैं तो इस 6 इधर होगा, 2 3 6। ऐसे इसमें भी ज्ञात कर लो x y। तो x का मान अगर 0 रखते हैं, 0, तो ये जाएगा कि इधर 4 होगा, तो -2, और y 0 रखते हैं तो x का मान क्या होगा? 1। तो बच्चों इसको ग्राफ पेपर पे दर्शा लेते हैं। 0 6, तो 0 6 1 2 3 4 5 6, ये होगा आपका 0 6। 3 0 1 2 3 0, इसको मिला दीजिए आप, पहले का ग्राफ हो गया। दूसरा 0 - 2 0 - 2 1 2, ये हो गया 0 - 2, और 1 0 1 0 यही होगा 1 0। इसको मिलाते हैं, इसको यहाँ से, तो देखिए ये जो कटान बिंदु आएगा बच्चों, इसके सामने आएगा, ये क्या निर्देशांक 2 2। आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो एकदम सब कुछ लाइन एकदम परफेक्ट बना होगा, वहाँ देख कर आप बता सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया? x = 2 एंड y = 2। जहां ये दोनों रेखाएं आपस में काटती हैं, वो बिंदु का जो निर्देशांक होगा वही आपका सोल्यूशन होगा। हमारा सोल्यूशन सही है या गलत कैसे पहचान सकते हो? ये मान इसमें रखो, x के जगह पे 2 रखो, 2 दूनी 4, y के जगह पर 2 4 तो 6 - 6 0 आना है। इसमें भी रखें 2 2 4 दूनी 8, और ये 2 यहाँ रख, 2 दूनी 4 -4 -4 8 - 8 0। ये संतुष्ट करके आप जांच सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत है। तो इसको वीडियो रोकिए और नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो उसकी बीमाएं ज्ञात करना है। बीमाएं मीन्स उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना बाग की लंबाई x तथा चौड़ाई y मीटर है। तो जैसा कि प्रश्न में क्या बोल रहा है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो प्रश्नानुसार जब ये लंबाई
यक्ष चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो मीन्स यक्ष में से y हटाएंगे तो 4 बचना ही चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 यही प्राप्त हो गया। और इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है तो आयत का परिमाप क्या होता है? परिमाप तो 2x प्लस y होता है, लंबाई धन चौड़ाई का दुगुना। अर्ध परिमाप करते हैं तो अर्ध परिमाप मतलब इसका बटे 2। ये कितना है आपका 36 मीटर, मीन्स 2 से 2 काटते हैं तो x प्लस वाई कितना हो गया 36, इक्वेशन नंबर 2। अब करना ये हमें, हालांकि हम लोग 3.2 एक्सरसाइज को पढ़ रहे हैं तो 3.2 को हमें ग्राफीय मेथड से ही सॉल्व करना है, तो ग्राफ बना के ही सॉल्व करेंगे, अन्यथा तो विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि आपको पता है वो तो बहुत सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम में कुछ नहीं कहता है तो आप अपनी मर्जी से सॉल्व करेंगे। आपको एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन आ जाए और कोई नाम न लिखा हो ग्राफ मेथड से या कैसे सॉल्व करना है तो आप विलोपन विधि का प्रयोग कर लो, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर लो, एकदम सिंपल सॉल्व होगा। लेकिन यहाँ हम ग्राफ मेथड बताते हैं आपको। हालांकि ग्राफ मेथड समझ भी चुके हैं आप, क्योंकि कई क्वेश्चन लग चुके हैं उस पर। देखिए, तो ग्राफ मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स तो आपको चुनना ही होगा। यक्स वाई पहले के लिए क्या होगा, यक्स इक्वल 0 ही रखते हैं तो वाई का मान -4 आएगा, वाई इक्वल 0 रखते हैं तो यक्स इक्वल 4, तो ये पॉइंट आप दर्शा लेंगे 0 -4, 0 -4 1 2 3 4, 0 -4 और ये 4 0 1 2 3 4 4 0, इसको आप मिला लेंगे ऐसे। ये पहली लाइन तो बन गया कंप्लीट। दूसरे का ग्राफ बनाने के लिए कुछ पॉइंट, अब x 0 रखें तो y 36 आएगा, तो 36 खाना गिनना बहुत मुश्किल काम है, थोड़ा सा और कम करते हैं। हालांकि इसमें बड़े अंक मिलेंगे पक्का है, बड़े 20 भी रखते हैं तब भी 16 आएगा, x इक्वल 20 रख लो तब भी ये 16 आएगा, y इक्वल कुछ और रखते हैं, मान लो y इक्वल 16 रखते हैं तो यक्स का मान 20 आ जाएगा, तो 20 16। आपके ग्राफ पेपर में अगर 20 खाने हैं तो 20 16 दिखाओ, 20 16 कहीं तो मिलेगा, और 16 20 इसमें 16 जाते 16 खाना और 20 खाना इसमें कहीं मिलेगा, दोनों को मिलाते हैं तो कहीं न कहीं ये कटान बिंदु मिलेगा। वो आप मेथड समझ चुके हैं, तो हम आशा करते हैं इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ ग्राफ पेपर का प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है कि यहाँ 20 खाना गिनना मुश्किल हो जा रहा है, आपके बड़ा वाला पेज लेंगे उसमें गिन सकते हैं, या ये अपनी और सोचकर अपनी सुविधानुसार और अंकों को सेट करके आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। जो कटान बिंदु होगा वही आपका सोल्यूशन होगा। ओके, या फिर एक काम करें, आप इसको विलोपन विधि से सॉल्व करें। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ते हैं तो y से y कैंसिल होगा, जैसे जोड़ते हैं x माइनस वाई इक्वल 4 और x प्लस वाई इक्वल 36, इसको कैंसिल करते हो तो 2x बराबर 40, x इक्वल 20, x का मान 20 और 20 यहाँ रख के y का मान भी निकाल सकते हैं। बेहतर ये होगा, इसमें ग्राफ से ही लगाना अच्छा, बड़ा वाला पन्ना लेंगे। ओके, नोट कीजिए इसको। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में एक रैखिक समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8, और आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक दूसरा रैखिक समीकरण आपको लिखना है कि क्या बोल रहा है कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हो। प्रतिच्छेदी रेखा का कंडीशन क्या था, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। तो ये अंक ऐसा कुछ लिख देना, कुछ भी लिख जाओ, जैसे पहला प्रतिच्छेदी, जैसा कि प्रश्न में बोल रहा है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होगा, कुछ भी लिखो, आप लिख लो 3x प्लस 5y 2/3, 3/5 नहीं बराबर है, और ये जो मर्जी को लिखो, +9 लिखो, 7 लिखो, 2 लिखो, 1 लिखो, जो कुछ आप लिख सकते हैं। ऐसे अनेकों आंसर हो सकते हैं। आपके आंसर शीट में क्या दिया है उससे कोई मतलब नहीं, अनेकों उत्तर ऐसे हो सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या पूछ रहा है कि रेखाएं समांतर हों, तो समांतर रेखा लिखना है तो समांतर में क्या कंडीशन है, पर इसको आप जानिए। a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 इज नॉट इक्वल 7/c2 होना चाहिए। तो जैसे ये 2 है तो इसका मान कुछ दुगुना कर लेते हैं, चलिए 4x, इसका भी दुगुना कर लो 6y। क्यों, क्योंकि यहाँ 2/4 जब करेंगे, देखो a1/a2 तो 3/6 करते हो तो ये इक्वल होगा 2 दूनी 4 3 दूनी 6। ये कोई जरूरी नहीं कि दुगुना ही लिखो,
आप 3 गुना लिख लो, यहाँ 6 लिखो तो इसका भी 3 गुना करो, तभी तो 1/3 कट के बराबर होगा, और बराबर होने से मतलब है। एक इसको अब दुगुना ही नहीं लिखेंगे, कुछ डिफरेंट कर दो, तभी तो नॉट इक्वल होना चाहिए। 5 लिख दो, 7 लिख दो, कोई भी अलग मान लिख लें तो देखो 2/4, 3/6 ये तो बराबर हो गया, मगर ये बराबर नहीं हुआ, इसलिए समांतर हो गया। तीसरा कंडीशन में क्या दिया है, वो समपाती रेखाएं हैं, समपाती रेखा। तो समपाती के लिए क्या कंडीशन है, ये भी बराबर होना चाहिए, तो इसी को लिख लेते हैं। जैसे 4x + 6y लिखे तो ये भी दुगुना ही कर लो, -16 = 0। तो 1/2 ये भी होगा, 3/6 1/2 ये भी होगा, 8 दूनी 16 1/2 ये भी होगा। तो ये सब ऐसे आप अनेकों आंसर दे सकते हैं अपनी सुविधानुसार उसको सेट करके, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे पूरा हुआ, इसको नोट कीजिए। अब बच्चों यहाँ पर एक रैखिक समीकरण युग्म दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में। पहले तो ये पूछा है कि इसका ग्राफ खींचिए, तो ग्राफ खींचने के बाद कुछ और पूछ रहा है कि इन दोनों रेखाओं और x अक्ष के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है उसका क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम ग्राफ खींचने की बात करते हैं। ग्राफ खींचने के लिए आपको एक टेबल तो बनाना ही पड़ेगा। टेबल बनाने के लिए ये काम करते हैं। तो चलिए x का मान हम 0 रखते हैं तो y कितना आएगा 1, और y 0 रखते हैं तो x का मान क्या आएगा -1। तो चलिए पहला तो ऐसे ही बन गया आपका x अक्ष y अक्ष। 0 1 यहाँ हो गया, 0 1 -1 0, तो -1 एक खाना इधर आएंगे, -1 0, इसको मिला लेते हैं हम, ठीक। अब दूसरे में आते हैं, इसका मान, इसका ग्राफ खींचना है अगर आपको तो ऐसे कुछ मान तो चुनना ही पड़ेगा। x = 0, चलो वही आसान है, 0 रखते हैं तो 2y इधर 6 होगा, 2 छक्के 12, और ये 0 होगा तो y 0 हो जाए तो ये इधर आ गया 12, 3 चौके 12, 0 6 0 6 1 2 3 4 5 6 0 6 ये होगा, 4 0 1 2 3 4 0। तो इसको मिला लेते हैं। इसका कटान बिंदु कहाँ मिला, यहाँ पर। तो बच्चों इसको अगर हम ग्राफ पेपर पे बनाते हैं तो देखिए इसके ठीक सामने ये पड़ेगा। अगर आप सही से बनाएंगे और इसको सही बनाएंगे, इसका निर्देशांक लिखना हो तो क्या होगा, 2 3 होगा, 2 और 1 2 3, ठीक। तो 2 3, तो ये तो इसका ग्राफी निरूपण आप कर लिए। जैसा कि आपसे ये पूछा गया था, इस रैखिक युग्म का ग्राफ खींचिए, तो ग्राफ आप खींच दिए। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं कि इन रेखाओं और x अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष, कौन कौन शीर्ष मिल रहे हैं, देखिए एक शीर्ष तो आपका -1 0 यहाँ सीधे दिख रहा है, दूसरा शीर्ष कोई किसी क्रम में लिख सकते हैं, दूसरा शीर्ष 2 3 और तीसरा शीर्ष 4 0 है। तो बच्चों त्रिभुज के शीर्ष भी ज्ञात हो गए, ये पूछा था आपको, ग्राफ बनाना था और त्रिभुज के शीर्ष बताना था, ये हो गया। और इसको अगर छायांकित कीजिए तो आप इस ट्रायंगल को ऐसे छायांकित कर लेंगे, आपका आंसर कंप्लीट। तो इस तरह से बच्चों हम एक्सरसाइज 3.2 को समाप्त किए। आप वीडियो रोक के इसको अच्छी तरह से समझ लें।